अस्सलाम वालेकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, 8 जनवरी A to Z न्यूज़ मैसूर। छिन गए बच्चे हमारे। मौलाना अली मियाँ नदवी ने एक तकरीर में कहा था, जब किसी बस्ती में माँ की गोद से उसका बच्चा छीन लिया जाए तो माँ चीखना चिल्लाना शुरू करती है और बस्ती में कोहराम मच जाता है। लेकिन आज हमारे अपने बच्चों को हमारी गोदों से छीना जा रहा है, लेकिन हमें इसका एहसास भी नहीं हो रहा है। दरअसल मौलाना अली मियाँ नदवी ने जो कहा था वह आज के दौर में 200% दुरुस्त साबित हो रहा है। हमारे बच्चे इस्लामी आदाब व सकावत से निकलकर मगरिबियत व यहूदियत के दिलदा होते जा रहे हैं। उन बच्चों की परवरिश रहनुमाई में जो किरदार पेश किया जा रहा है वो नाकाबिले कबूल है। हम अपने बच्चों को काबिल इंसान के तौर पर देखना चाहते हैं, जिसके लिए हम उनके तालीम के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। बड़े से बड़े स्कूलों में उनका दाखिला दिलवा रहे हैं। उनके शौक़ व पसंद की चीज़ें उन्हें आरास्ता किया जा रहा है ताकि हमारे बच्चे मायूस ना हो और अपने आप को दूसरों को कमतर न समझें। हम उनकी उस सोच को लेकर अपनी हर कुर्बानी को पेश कर रहे हैं, लेकिन क्या हमने सोचा है कि हमारे बच्चे जो तालीम हासिल कर रहे हैं वो किस हद तक उन्हें बुलंदी तक ले जा सकती है, या हमारे बच्चे मास्टर डिग्री डॉक्टरेट तो हासिल कर रहे हैं, MBA और इंजीनियरिंग की सर्टिफिकेट हमारे बच्चों के पास मौजूद है, लेकिन अखलाकियात और इस्लामी सोच हमारे बच्चों से दूर होती जा रही है। हमने कुछ ऐसे बच्चों को देखा है जो 8वीं 9वीं जमात में ज़ेरे तालीम हैं, लेकिन उनके हाथों में जो स्मार्टफोन मौजूद हैं उनमें फहाशी व आरानियत की ऐसी गंदी तस्वीर हैं जिसे एक नौजवान इंसान भी देखना गवारा नहीं करेगा। सलफ़ी के नाम पर तस्वीर कशी का सिलसिला जारी है। इसमें लड़के व लड़कियों का मखलूत होना आम हो चुका है। जो बच्चे जवां होकर बीड़ी सिगरेट के आदी होते हैं, वही बच्चे प्राइमरी स्कूल व हाई स्कूल में पहुंचकर उन चीज़ों के आदी हो रहे हैं। स्कूलों व कॉलेजों में अलग रिवाएं है, घरों में उनका रहन सहन अलग है। माँ बच्चे से ये पूछने से डरती है कि रात देर तक तू कहाँ था, और ये वो सोचती है कि कहीं मेरा बेटा नाराज ना हो जाए और उसे डिस्टर्ब ना हो जाए। एक बाप के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि उसके बेटे की सरगर्मियों के ताल्लुक वो निगाह रख सके। बेटी दिन रात फोन पर मसरूफ रहती है, लेकिन माँ ये सवाल करने से डरती है कि आखिर वो कौन से दोस्त हैं जो इतनी देर तक बात करते रहते हैं। बाप कभी बेटी का मोबाइल लेकर नहीं देखता कि इसमें किस किस के नंबर हैं। माँ बाप दोनों ही अपने बच्चों को आज़ादी देने को ही तरक्की का काम नाम देते हैं, लेकिन ये तरक्की तनज़्ज़ुली की जानिब ले जाती है। उसका उन्हें एहसास भी नहीं है। आए दिन हम देख रहे हैं कि फलां मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के के साथ घूम रही है, फलां लड़का हिंदू लड़की को अपने साथ घुमाने के इल्ज़ाम में पसंदों का शिकार हो रहा है। उस आज़ादी की वजह से ही हमारी नस्लें तबाह हो रही हैं। दूसरी जानिब हम मस्जिदों में नौजवान नस्लों को जुमा के दिन जमकर बैठे हुए भी देखा है। ये नौजवान लड़का मस्जिद को क्लब की तरह बना लेते हैं। ना उनमें मस्जिद के आदाब का इल्म है और ना ही मस्जिद का एहतराम करना उनके पास कोई अहमियत रखता है। हमारी मस्जिदों में हम हर जुमा दीन की राह में निकलने की बातें सुनते हैं, पैगंबरों सहाबा के वाक़ियात को सुनते हैं, औलिया अल्लाह की शान में बयान किए जाने वाली बातें हमारे गोश गुजरे से गुजरती हैं।
ہر جمعہ نماز کے بعد دعائیں اپنے آپ کو ایمان پر چلنے والا، نمازوں کو ادا کرنے والا، مسجدوں کو آباد کرنے والا بنانے کی اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں، لیکن جب تک علماء اکرام نوجوانوں کی کردار سازی نہیں کرتے، اس وقت تک ان نوجوانوں میں نہ مسجد کا احترام پیدا ہوگا اور نہ ہی انہیں نمازوں کی اہمیت معلوم ہوگی۔ ہم مسجد کو آباد کرنے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ان مسجدوں کا احترام کرنے والا نہیں بن رہے ہیں۔ اگر کوئی غیر مسلم غلطی سے بھی مسجد کی جانب تھوک دے تو ہم مسلمان اس کا منہ توڑ دیتے ہیں، لیکن مسجد کے اندر داخل ہو کر جو رویہ اختیار کر رہے ہیں وہ آئین اسلام کے مخالف ہے۔ ہماری تربیت گھروں سے شروع ہونی چاہیے، ہماری رہنمائی مسجدوں میں ہونی چاہیے۔ جب گھر اور مسجد ہمارے لیے کردار سازی کے مرکز بن جائیں گے تو یقیناً مسلمانوں میں بد کرداری ختم ہو جائے گی اور آنے والی نسلیں اسلام کی ضابطوں پر زندگی گزارنے والی بنیں گی۔ مولانا علی میاں ندوی نے اپنے قول میں جو کہا ہے کہ ہمارے بچے ہمارے گودوں سے چھینے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہے، تو اس بات کا یہی مطلب ہے کہ ہمارے بچوں کو غیروں کے تعلیمات پر عمل کروا رہے ہیں اور مسلمانوں کو اس کا احساس نہیں ہو رہا ہے۔ اب ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں اور ہمارے کردار پوری طرح سے غیروں کی طرح مشابہت کرنے لگتے ہیں۔ بس ہم بارگاہ الہی میں اتنی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں با کردار بنائیں اور ہماری نسلوں کو تباہ ہونے سے بچائیں۔